का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपने देखा होगा कि 2-3 लोगों की उनका निधन भी हुआ था इसमें, और उतना विशेष ध्यान नहीं रखा गया था, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं लगने की संभावना है। तो ये जो 15-20 दिन मिलेगा उसमें क्या करेंगे लोग, तो इसलिए ज़्यादा सोचने समझने का अवसर ना मिले। जैसे कि बहुत ही मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और बहुत ही सही समय उन्होंने चुना है, तो और चुनाव नज़दीक है, तो इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो आयोजन किया गया बड़ी हड़बड़ी। भूपेश बघेल के बारे में देखा जाए तो हर चीज़ को भुनाने की उनके अंदर कला है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो त्यौहार हो, या और चीज़ें जो भी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चीज़ें हैं उसको वो पूरी तरह से उसको राजनीतिक करके करते हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये पूरी तरह से ये जो खेल है वो एक चुनावी खेल है और पूरी तरह से इसको चुनाव का रंग दे दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्री प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं सवाल 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल के वरिष्ठ पत्रकार जसवंत क्लाडियस हैं और छत्तीसगढ़ में ओलंपिक चल रहा है तो उसको लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तिवारी जी। और ये जो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक जो खेल का आयोजन अभी किया गया है, ये दूसरी बार है इस सरकार में। इसके पहले पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था और अब ये दूसरी बार। तो ये जो कार्यकाल है कांग्रेस सरकार का, इसमें दूसरी बार हो रहा है। और पिछली बार का जो समय था वो खेल के हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें जो खेल हैं वो 14 खेलों को शामिल किया गया था और वो आउटडोर था लगभग। और अभी बरसात का समय है और उसके बावजूद भी ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ खेलों को भी आयोजित करते हैं, और मुझे लगता है कि खेल में जिस ढंग को खेल को लेकर ये किया जा रहा है, ये आयोजन किया जा रहा है, शायद खेल के साथ ये अच्छा नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पिछली बार जो खेल हुआ था वो नवंबर, दिसंबर और ये समय था, लेकिन अब नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। शायद एक राजनीतिक परिदृष्टि से इस चीज़ को अभी ऐसा किया जा रहा है कि पहले, क्योंकि आचार संहिता न लगे उससे पहले खेल को लोगों के बीच में एक चुनावी मुद्दे की तरह से देखा जा रहा है। अभी इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, राजनीतिज्ञ होते हैं वो बड़े चालबाज भी होते हैं और अपने हिसाब से वो सब कुछ तय करते हैं। जो भी इस सरकार के सलाहकार हैं, शायद उन्होंने ये कहा होगा कि ये 3 महीने तक अगर ये खेल में लोग व्यस्त रहेंगे तो शायद दूसरी बातों को जो उठा सकते नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक 18 वर्ष से कम उम्र, एक है 40 वर्ष तक, 18 से 40, और तीसरी जो कैटेगरी है वो 40 वर्ष से अधिक। तो लगभग सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को शामिल किया जाता है। तो और चुनाव नज़दीक है, तो इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो आयोजन किया गया बड़ी हड़बड़ी में किया गया। ये आपका कहना ठीक है कि चुनाव है, और चुनाव चूँकि दिसंबर में है, नवंबर में है, तो उसके कारण ये प्रभावित हो सकता था, लेकिन जनवरी में भी रखा जा सकता था, क्योंकि कुछ ऐसे खेल हैं जो ओपन में ये आकाश के नीचे खेल होते हैं। तो ये 8 खेल जो है वो व्यक्तिगत खेल हैं, 8 खेल दलीय खेल हैं। तो जो खेल हो रहे हैं, जैसे अब आपका गिल्ली डंडा या आपका भौरा, तो ये इन खेलों का कोई, ये खेल बरसात में संभव नहीं है। इसके अलावा भी और भी है, कबड्डी भी है, खो खो भी है, 100 मीटर का दौड़ भी है। तो मुझे ये लगता है कि ये समय ठीक नहीं है, और शायद राजनीतिज्ञों ने सोचा, जो सत्ता में बैठे हैं, कि इस तरह से जब हम लोगों को व्यस्त रखेंगे तो उसको हमें फ़ायदा मिलेगा। जो दूसरी बातें हैं उसके तरफ ध्यान नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब आप ये जिस तरह से अभी चुनावी, देखिए मैं चुनावी पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये ओलंपिक जो है पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। आप कहें या ना कहें, लेकिन ये समझ में तो आ रहा है, क्योंकि जो खेल पिछली बार नवंबर दिसंबर में या जनवरी तक चले थे, वो अभी मध्य बारिश में इस ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी हो चुका है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो ये खेल का आयोजन किया गया, इसमें जनहानि भी हो सकती है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 2-3 लोगों की उनका निधन भी हुआ था इसमें, और
उतना विशेष ध्यान नहीं रखा गया था, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं रखी गई थी। तो ये बात है कि इस बार चूँकि ये ओपन में बहुत से खेल होंगे, आकाश के नीचे तो फिसलन के भी संभावना, तो चोट लगने की संभावना, कुश्ती के खेल को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, और ये समय वास्तव में नहीं था इसके आयोजन का। लेकिन मैं आपको एक बात और बोलूँ कि ओलंपिक खेल जो है वो 28 खेल हैं। सबसे मज़ेदार बात है इनका, ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, ये देखा जाए तो लोक खेल हैं, ये पारंपरिक खेल हैं जो टाइम पास के लिए किया जाता है। और वास्तव में इसका जो समय होता है, जैसे होली के बाद का समय, उस समय में ये खाली समय रहता है सब, और 15 जून तक ये जो 2-3 महीने का समय मिलता है, इस दौरान इसको करने से सारे लोग शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें शामिल करने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। कुछ लोगों को इसमें स्वल्पाहार का भी दिया जाएगा। तो ये जो शामिल कर रहे हैं ऐसा करके इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, लोकप्रिय, तो ये ओलंपिक खेलों से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसको छत्तीसगढ़िया ओलंपिक नाम दिया गया है, और ये पूरी तरह से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। उनको ये पता है कि किस चीज़ को या किस खेल को कब कराना है और इसका कब फ़ायदा लेना है। और जहाँ तक कि जब ये खेल हो रहा है, सामने चुनाव है, निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। ये आप भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं, जो समझदार हैं वो मानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका कितना लाभ मिल सकता है उनको? नहीं, ये बात है, देखिए जितने वोटर्स हैं, जिस हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है, वर्ग बनाए गए हैं, 18 से कम, 18 से 40, 40 से अधिक, तो सारे के सारे मतदाता छत्तीसगढ़ में जो है वो सब शामिल है इसमें। तो ये मानिए कि जब ये लोग सारे लोग शामिल हैं और खेल में जब सब लोग जुटेंगे, तो कुछ लोगों की घोषणा पत्र इस दौरान आएंगे। खुद कांग्रेस की घोषणा पत्र, कांग्रेस वाले घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो अगर उधर ध्यान नहीं दिए, और चूँकि 26 से 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आचार संहिता लगने की संभावना है, तो ये जो 15-20 दिन मिलेगा उसमें क्या करेंगे लोग? तो इसलिए ज़्यादा सोचने समझने का अवसर ना मिले। जैसा कि आपने कहा कि भूपेश भाई वास्तव में बहुत ही मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, और बहुत ही सही समय उन्होंने चुना है, क्योंकि इस खेल का आयोजन तो ज़रूरी था पिछले वर्ष के जैसा। लेकिन पिछले उसके दूसरी पक्ष अगर आप देखेंगे तो इसके पहले 3 बार क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा था, इतनी आवश्यकता थी इस छत्तीसगढ़ ओलंपियाड की, तो उस समय क्यों नहीं आयोजित किया गया? तो इसका मतलब यही है कि लोगों का ध्यान, असली ध्यान भंग को जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करके लोगों को चुनाव में लाना है। देखिए, भूपेश बघेल के बारे में देखा जाए तो हर चीज़ को भुनाने की उनके अंदर कला है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो त्यौहार हो, या और चीज़ें जो भी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चीज़ें हैं, उसको वो पूरी तरह से उसको राजनीतिक करके करते हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये पूरी तरह से ये जो खेल है वो एक चुनावी खेल है, और पूरी तरह से इसको चुनाव का रंग दे दिया गया है। तो आप तो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। देश के भी खिलाड़ियों की जो स्थिति है और प्रदेश की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रदेश की जो खिलाड़ियों की स्थिति है। इसमें आप एक खेल को बहुत नज़दीक से जानते हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो खिलाड़ियों को जनहानि ना हो, नुकसान ना हो, किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए? देखिए, मैदान में जाने से पहले प्रत्येक खिलाड़ी का जो स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ पर मेडिकल एड जो है तुरंत मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा खिलाड़ियों को थोड़ा आराम करने को समय मिलना चाहिए, उनके लिए स्वल्पाहार या भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और चूँकि बारिश का मौसम है तो कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस बात का भी ध्यान रखते हुए, जैसे वृक्षों के नीचे खिलाड़ी खड़े ना हो, कोई भी दल खड़ा ना होगा, आकाशीय अगर बिजली गिर जाए तो कोई चोट न लगे, इन सब बातों को बहुत गंभीरता से और अनुशासन के साथ देखना होगा, ध्यान देना होगा, तब जाकर इसमें सफलता मिलेगी। दूसरी बात आपने कही खिलाड़ियों की, तो छत्तीसगढ़ में जो खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपना नाम कर रहे हैं, जैसे मलखम्ब के खिलाड़ी, उन्होंने विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है, तो उन्हें राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त करना चाहिए। सिर्फ
आपने एक दो खिलाड़ी को ही राजपत्रित पद पर अगर पहुंचाया है, वैसा नहीं है। जो भी खिलाड़ी विशेष स्तर पर पदक प्राप्त करता है तो उन खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी का पद दिया जाना चाहिए। जैसे रेणुका यादव जो राजनांदगांव हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आज तक से उनको कोई ऐसा पोस्ट नहीं मिला। सबा अंजुम जी को और आकर्षि कश्यप को जरूर अभी ये पुरस्कार स्वरूप मिला है, उन्हें पद मिल गया है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी एक सूची बनाई जानी चाहिए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है यहाँ का, उसके भी देख रेख को लेकर जो स्थिति है, अगर उसके बारे में भी हम देखें तो एक विद्युत विभाग के द्वारा लगातार इतनी बड़ी राशि जो बकाया राशि है उसके लिए नोटिस दिया गया है। तो ये खेल विभाग की असफलता है। खेल विभाग से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं, ये उन लोगों की असफलता है। अगर मैदान आपने स्टेडियम बनाया है, स्टेडियम अगर गवर्नमेंट का है और अगर कोई बीसीसीआई का उसमें मैचेस चल रहे हैं तो उसमें फीस का प्रावधान होना चाहिए था। और अभी भी बीसीसीआई तैयार है उस स्टेडियम को लेने के लिए, और सरकार अगर ना चाहे कि वो मेंटेन नहीं कर सकती तो बीसीसीआई को दे देना चाहिए उस मैदान को, और बीसीसीआई से उसके एवज में राशि लेनी चाहिए, शुल्क लेनी चाहिए। और इसका फायदा ये होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो सकेंगे अगर बीसीसीआई का ये मैदान हो जाएगा जो परसदा में है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि जो सुविधाएं अभी देखा जाए तो सरकार के ऊपर भार बन रहा है। अगर वो बीसीसीआई को दे देते हैं तो उनका शुल्क भार जो है वो कम हो जाएगा, और बीसीसीआई इस स्टेडियम को लेकर ज़्यादा सोचेगी क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ज़्यादा सोचेंगे। और छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैच हैं जो देखने को मिल सकते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना? जी हाँ। और इससे व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ की लोकप्रियता पूरे विश्व में होगी। यहाँ की जो खूबियाँ हैं, संस्कृति है ना, कला है, उसकी जानकारी विश्व में ये मीडिया के द्वारा प्राप्त होगी। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात होगी। और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक को महत्व दिया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि 28 जो खेल है ओलंपिक में जो होते हैं, इसमें सिर्फ कुश्ती और आपके एथलेटिक्स के 100 मीटर और ओलंपिक को महत्व दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि 28 जो खेल है ओलंपिक में जो होते हैं, इसमें सिर्फ कुश्ती और आपके एथलेटिक्स के 100 मीटर और लंबी कूद ऐसे खेल हैं इसमें शामिल जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में विशेष स्तर पर खिलाड़ी पैदा करेंगे तो आपका नाम होगा, इसलिए ओलंपिक खेलों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, ये जसवंत क्लाडियस थे, ये खेल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने खेल जो इनको इनकी अपनी जो जानकारी थी वो उन्होंने शेयर किया। हालांकि जो ये खेल है छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल जो होने जा रहा है, ये पूरी तरह से चुनावी है और ये चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए इस खेल को कराया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस ओलंपिक खेल से सरकार को कितना फ़ायदा मिलता है और जो आम जनता है उसको कितना फ़ायदा मिलता है। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।